Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अभी बात करेंगे आज हम वेट गेन के बारे में। ऑब्वियसली वेट लॉस और इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत बात करते हैं, लेकिन वेट गेन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली इसी तरह की हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो सबसे पहली चीज़, वेट गेन करना क्यों ज़रूरी होता है। अगर हम देखें तो वेट गेन करना मतलब अगर आप अंडर वेट है, अंडर वेट हम कैसे पता लगाते हैं? BMI के थ्रू। BMI का मतलब बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। एक फार्मूला होता है सिंपल, आप गूगल करोगे आपको इजीली वो वाला फार्मूला मिल जाएगा। अगर आपका वो इंडेक्स अगर 18.5 से नीचे आता है मतलब आप अंडर वेट हैं, आप अंडर वेट की श्रेणी में आते हैं, उस वाली कंडीशन में आपको कई तरह की डिसीज़ होने की संभावना होती है। साथ ही साथ आपका इम्यूनिटी एवं आपकी जो लॉन्जिविटी होती है उसको प्रभावित करता है अंडर वेट होना। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो अंडर वेट होने के कारण आपको कई सारे रिस्क फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें वेट गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन वेट गेन करना एक हेल्दी वे में बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन कई लोग इसका शॉर्टकट अपनाते हैं, ज़्यादा सोडा या फिर रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल करना, ज़्यादा कैलोरी वाले फूड का इंटेक करना जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, एकदम से वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट ज़रूर गेन होता है, लेकिन हेल्दी वेट में भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अंडर वेट होना तो उसके रीज़न क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होना। सेकंड चीज़ अगर हम बोले तो एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आप प्रॉपर आपका खाना आपको खाने की इच्छा नहीं होती है या फिर आप खाना खाते ही नहीं हैं। कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस और कुछ आपकी बॉडी बिल्ड के कारण ये वाली चीज़ होती है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस के बारे में हम बात करें तो हाइपरथायराइडिज्म, आपकी जो थायराइड ग्लैंड रहती है अगर ज़्यादा एक्टिव होती है तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हायर साइड पर रहता है, जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ नहीं पाता है। साथ ही साथ के बारे में हम बात करें तो सीलियक डिसीज़ में क्या होता है, जो आपकी आंत होती है वहाँ पर आपका फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इन्फेक्शन होना, बार बार आपको कोई इन्फेक्शन या फिर कोई आपको डिसीज़ हो रही है उसके कारण आपको वेट आपका जो रहता है आप अंडर वेट हो जाते हो। कैंसर वाली कंडीशन में भी वेट लॉस देखा जाता है जिसकी वजह से आप अंडर वेट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बोलें डायबिटीज़, जो कि एक तरह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस वाली श्रेणी में आती है, उस कारण से भी वेट लॉस होने की संभावना होती है, ठीक है। लेकिन अब वेट गेन करना और वेट जो आपका कम है उसके कारण का हमें पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ ही साथ हम उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ट्रीटमेंट हमारा जो होना चाहिए, बेसिकली आपका जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, आपका डाइट और जो आपका एक्सरसाइज शेड्यूल होता है उसको लेकर हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, ठीक है। तो हम ट्रीटमेंट किस तरह से प्लान करना है, हमें ट्रीटमेंट इसका अगर देखें तो होम्योपैथिक में काफ़ी सारी मेडिकेशन होती है, अल्फा टॉनिक होता है जिसकी वजह से वेट गेन करना इजी हो जाता है। साथ ही अगर हम बात करें कुछ होम रेमेडीज़ या फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ जिसकी वजह से हम वेट गेन कर सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप क्या अपनी डाइट में क्या मॉडिफिकेशन करें जिसकी वजह से आपका वेट अच्छे से और हेल्दी वे में बढ़े, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, वेट गेन करना है तो हमें एक डाइट प्लान लेकर फॉलो करना पड़ेगा। डाइट आपको प्रॉपर फॉलो करनी पड़ेगी, साथ ही साथ एक्सरसाइज जो होती है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हमारा एक फोकस होता है, हमें क्या करना होता है, हमें डेली आपका वर्किंग शेड्यूल पहचानना होता है कि आपका वर्क कितना है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। अगर आपका सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो आपका कैलोरी काउंट कम है। आपका अगर वर्किंग ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा चलते हो, तो उसके हिसाब से हम आपको कैलोरी काउंट के अकॉर्डिंगली आपका वेट गेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। वेट गेनिंग प्रोग्राम मतलब मान के चलो, जैसे अगर आप मान के चलो एक आप नॉर्मल पर्सन हो जिसको नॉर्मल आप जाते हो, ऑफिस जाते हो फिर घर आते हो, तो मतलब आपका थोड़ा बहुत वर्किंग होता है, तो उस वाली कंडीशन में आपको नियर अबाउट 2200 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप मेन हैं और अगर वुमेन है तो 1800 कैलोरीज के आसपास की आपको ज़रूरत होती है। उस वाली कंडीशन में आप अपना कैलोरी इंटेक बढ़ा दें। कैलोरी इंटेक बढ़ाने के लिए आप नियर अबाउट 500 टू
1000 कैलोरीज आप एक्स्ट्रा अपनी डाइट में यूज़ करें, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा कैलोरीज यूज़ करनी है वो हमें रिफाइंड कार्ब्स, शुगर या फिर जंक फूड से हमें नहीं लेना है, हमें हेल्दी वे में जो रहता है वो हमें इस्तेमाल करना है। तो हेल्दी वे में क्या करना है हमें, सबसे पहली चीज़ प्रोटीन इंटेक। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग, चिकन, रेड मीट आप बढ़ा दें, ठीक है। अगर वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन में जितने भी तरह के पनीर होता है, आप पनीर, दालें, जितने भी तरह की बीन्स होती हैं वो आप अपनी जो रहता है उसको बढ़ा दें। डेयरी प्रोडक्ट आप बढ़ा दें। हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उसके अंदर गुड फैट होता है, साथ ही साथ उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है। जैसे पनीर, दही, दूध, इनका इस्तेमाल लगभग आप अच्छे से एक मॉडरेट अमाउंट में आप बढ़ा दें। जो गुड फैट के लिए, अच्छे फैट के लिए हमें कुछ नट्स होती हैं जैसे बादाम, अखरोट और काजू, ठीक है, इनका हम यूज़ जो होता है हमारी डाइट में हम बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें शुगरी प्रोडक्ट्स जो लेना है तो उसके लिए हमें फ्रूट्स जो होते हैं उस पर फोकस करना चाहिए। जो शुगर के अच्छे फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है, केला हो गया, पपीता हो गया, चीकू हो गया, ये अच्छे फ्रूट्स होते हैं जिसमें हेल्दी शुगर मिलती है, जिसकी वजह से आपको तुरंत कैलोरीज मिलती है और वेट गेन करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें तो ड्राइड फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। ड्राइड फ्रूट्स में बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और अच्छी कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा जो हमारे ट्यूबर्स होते हैं, मतलब पोटैटोज़ हो गए, शकरकंद हो गए, ठीक है, इनकी मात्रा हम बढ़ा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप बढ़ा सकते हैं। होल ग्रेन फ्रूट जो होता है फूड, वो आप अपनी डाइट में यूज़ कर सकते हैं, जिनके थ्रू आपका वेट इजीली गेन होगा, ठीक है। तो हमें कैलोरी इंटेक बढ़ाना है ना, ठीक है, ना कि हमें कैलोरी इंटेक इस तरह से बढ़ाना है कि जो एक ग्राफ ही होता है और एक ग्राफ बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से रहता है। अगर आप कैलोरी इंटेक एक ही बार में बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 चम्मच शक्कर खा लोगे तो आपको बहुत अच्छी कैलोरी मिल जाएगी, लेकिन उसके इफेक्ट हमें आगे जाकर देखने को मिलते हैं और हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की संभावना रहती है। तो इस तरह का जो शॉर्टकट रहता है वो ना अपनाएं, नॉर्मल चीज़ें अपनाएं। अब इसके बाद हम डाइट के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली है, अब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए अगर आप वुमेन या मेन दोनों हो तो आप सबसे पहली चीज़ आप है ना मसल्स मास के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करें। जो बिगर मसल्स होती है हमारे पैर की मसल्स, उस पर फोकस करके स्क्वाट्स होते हैं वो आप स्टार्ट करें। अगर हम बोलें जो हमारे सीने की मसल्स होती है उसके लिए हम स्टार्ट करें। हाथ पाँव की जो मसल्स होती है उसके लिए थोड़े बहुत हल्के फुल्के वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, या फिर स्क्वाट्स, लंजेस, आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। आप थोड़ी बहुत इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका थोड़ा सा वेट गेन करना या ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। हमें मसल्स मास बढ़ाना है और फैट मास नहीं बढ़ाना, हमें सिर्फ मसल्स मास बढ़ाना है, ठीक है। तो उससे आपका हेल्दी वेट बढ़ेगा और आपको आने वाली प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप अच्छा जो रहता है एनर्जेटिक फील करेंगे, ठीक है। तो ये था वेट गेन करने का सबसे आसान तरीका और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, ठीक है। इससे आप इजीली वेट गेन कर सकते हो। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाली हेल्थ अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस और जय हिंद।